1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू पहली बार एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा था जहां से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वह लोग उस आइलैंड के करीब पहुंचे तो आइलैंड पर मौजूद जंगल में से कुछ अजीबोगरीब लोग बाहर निकलकर आए और डॉक्यूमेंट्री बनाने आई टीम पर अपने तीरों से हमला करने लगे। इस हमले में एक तीर डायरेक्टर की टांग पर जा लगा और उनको उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर यह आइलैंड कौन सा है और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कोई यहां क्यों नहीं जा पाता? इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान मौजूद है। ये 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो इन आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर रहने वाले लोगों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला यह आइलैंड करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कि लगभग पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिस वजह से किसी सैटेलाइट या ड्रोन का इस्तेमाल करके इसके अंदर देखा नहीं जा सकता। इस आइलैंड पर आखिर कौन लोग रहते हैं और यहां क्या राज छुपे हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वैसे तो इतिहास में कई बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहां रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपने आइलैंड पर बर्दाश्त नहीं करते। बाहरी इंसान को देखते ही अचानक ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपने तीरों से तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। जान लेना तो जैसे इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर ये लोग बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते? ये सब जानने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास को समझना होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन लोगों को नॉर्थ सेंटिनल्स के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये लोग इस आइलैंड पर आज से करीब 26,000 साल पहले आकर बसे थे। उस दौर में समुद्रों का स्तर आज के मुकाबले में काफी कम हुआ करता था और तब ये सभी आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट से ही जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का स्तर बढ़ता गया और तभी यह आइलैंड्स बाकी दुनिया से कट गए और यहां रहने वाले लोग इन्हीं आइलैंड्स पर ही फंसकर रह गए। इसके बाद बाकी दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती चली गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी दुनिया थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जो पहली रिकॉर्डेड साइटिंग है वो साल 1771 की है, जब एक सर्वे शिप इस आइलैंड के पास से गुजरी और उसने इस आइलैंड से रोशनी आते देखी, लेकिन उसने इस आइलैंड को विजिट नहीं किया। इसके बाद भी अगले कई सालों तक किसी ने भी इस आइलैंड पर आने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिर साल 1867 में एक मर्चेंट शिप का इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो जाता है। इस शिप पर करीब 106 ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर सवार थे, जिन्होंने सोचा कि शायद यह आइलैंड वीरान है और यहां कोई नहीं रहता। लेकिन उनका यह सोचना बिल्कुल गलत था। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन इसी आइलैंड पर बिताने का फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन अचानक नॉर्थ सेंटिनल लोगों का एक ग्रुप आइलैंड के जंगल से बाहर आया और उन पैसेंजर्स पर तीरों से हमला कर दिया। अब जैसे तैसे वो पैसेंजर्स बचने में कामयाब हो गए और उन्हें ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ यह दुनिया का पहला कांटेक्ट था जिसमें देखा गया कि ये लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और उन पर हमला कर देते हैं। इस इंसिडेंट के करीब 13 सालों बाद तक किसी ने भी यहां वापस लौटने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने सेंटली लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने और उनको सिविलाइज करने के लिए इस आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जब पोर्टमैन अपनी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे तो उन्हें वहां एक फैमिली नजर आई जिसमें एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप कर लिया और उनको अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन अब क्योंकि सेंटिनल लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कटकर रह रहे थे, इसलिए दुनिया में फैली कई बीमारियां भी उनकी बॉडी के लिए नई थीं। कुछ ही दिनों बाद बुजुर्ग कपल इन बीमारियों की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। यह देखकर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ
और इसलिए उन्होंने चारों बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भिजवा दिया। लेकिन अब यह भी हो सकता है कि जब वो बच्चे वापस लौटे होंगे तो वो अपने साथ कई ऐसे कीटाणु भी ले गए होंगे जो उस आइलैंड के लिए बिल्कुल नए थे, जिससे उस आइलैंड पर बाकी लोग भी संक्रमित हुए होंगे और शायद उनमें से कई मारे भी गए हों। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने उस बुजुर्ग कपल की मौत का जिम्मेदार हमें मान लिया हो। जो भी हुआ हो, लेकिन उस दिन के बाद सेंटिनल लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद एक लंबे समय तक अगर कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो ये लोग उसे मारकर उसकी बॉडी को किनारे पर ही लटका देते, मानो यह कहना चाह रहे हों कि गलती से भी हमारे पास आने की कोशिश मत करना। साथ ही साल 1947 में जब इंडिया को ब्रिटिश राज्य से आजादी मिली तो बंटवारे में अंडमान और निकोबार का सारा एरिया भी इंडिया के हिस्से में आ गया और यहां रहने वाले सभी लोग अब इंडियन कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहां रहने वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि इंडिया क्या है। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाने का फैसला किया। साल 1967 में यह जिम्मेदारी एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित को सौंपी गई। त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों की टीम के साथ इस आइलैंड पर गए और जब वो आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने वहां करीब 1 किलोमीटर तक कुछ पैरों के निशानों का पीछा किया, लेकिन उनको वहां कोई नहीं मिला, इसीलिए वह वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सेंटिनल लोगों के लिए वहां कुछ तोहफे छोड़ दिए। साल 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू ने इस आइलैंड पर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उनकी टीम एक बड़ी सी बोट पर सवार होकर उस आइलैंड तक पहुंची, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, फिल्म क्रू और एक बार फिर से त्रिलोकनाथ पंडित भी मौजूद थे। सेंटिनल लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने किनारे पर कुछ गिफ्ट्स रख दिए, जिसमें एक जिंदा सुअर भी शामिल था, और फिर वो लोग पीछे हट गए। कुछ देर बाद जंगल से कुछ सेंटिनल बाहर निकल कर आए और अपने तीरों से डॉक्यूमेंट्री बनाने आई टीम पर हमला करने लगे, जिनमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर भी आ लगा। उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दिए गए सुअर को भी मार दिया और उसे रेत में दफना दिया। यह पहली बार था जब किसी ने नॉर्थ सेंटिनल लोगों को कैमरे पर कैप्चर किया था। इस इंसिडेंट के बाद भी त्रिलोकनाथ पंडित अगले कई सालों तक इस आइलैंड पर आते रहे, लेकिन हर बार सेंटिनल लोगों का यही रिएक्शन देखने को मिलता। फिर साल 1981 में प्राइम रोज नाम की एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में तूफान आने से वह इस आइलैंड पर आकर फंस गई। इस शिप पर करीब 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। शिप के कैप्टन ने अपनी कंपनी को कांटेक्ट किया और एक हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उनको बचा लिया गया। इस दौरान वो किसी तरीके से अपने शिप के पास ही रहकर जिंदा बच पाए। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है। और वैसे गूगल 2 में कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और इन्होंने उस पर अटैक नहीं किया। जनवरी 1991 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय एक छोटी सी टीम के साथ बिना कोई हथियार लिए इस आइलैंड पर गईं। जब उन्होंने सेंटिनल लोगों को नारियल दिए तो इस बार उन्होंने हमला नहीं किया और नारियल ले लिए। इस दौरान उन्होंने कई फोटोज भी कैप्चर की, जिसमें सेंटिनल लोगों को नारियल लेते देखा भी जा सकता है। करीब 1 महीने बाद ये फिर से इस आइलैंड पर वापस गए और इस बार त्रिलोकनाथ पंडित भी इनकी टीम में शामिल थे। इस बार फिर से सेंटिनल लोगों ने कोई हमला नहीं किया और काफी फ्रेंडली तरीके से नारियल भी ले लिए। लेकिन यह आखिरी बार था जब सेंटिनल लोगों को इतना फ्रेंडली देखा गया था। इसके बाद जितना भी इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई, फिर से इन्हें अटैक करते ही देखा गया। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ था? उस छोटे से टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ था जो ये लोग इतने फ्रेंडली हो गए थे? इसके बाद साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर बैन लगा दिया। साल 2004 में इंडियन ओशन में एक काफी भयंकर सुनामी आई थी,
और जब इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर यह देखने के लिए गए कि कहीं इस आइलैंड और इस पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो बदले में सेंटिनल लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिशियल्स को यह पता चल गया कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं और काफी अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने दूर से देखा कि सेंटिनल लोगों ने उन दोनों मछुआरों पर हमला कर उन्हें मार दिया है। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर साल 2018 में जॉन एलन नाम का 26 साल का एक अमेरिकन लड़का छुपते छुपाते इस आइलैंड पर जा पहुंचा। जॉन एक क्रिश्चियन था और वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहता था। जॉन पास ही के एक आइलैंड पर गया। वहां एक लोकल मछुआरे को 25 लाख रुपए देकर जॉन इस आइलैंड तक तो पहुंच गया, लेकिन उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जॉन जैसी ना जाने कितनी ही लाशें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं, जिनको वापस ला पाना इम्पॉसिबल है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शायद दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। यहां रहने वाले लोग क्या सच में अकेले रहना चाहते हैं, या फिर यह अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को बाकी दुनिया से छुपा रहे हैं? यह आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।